शुरू करते हैं। कल जहां तक हम आपको पढ़ाएं उसका पीडीएफ आपके ग्रुप में चला जाएगा। हम बोले चला जाएगा, बात समझ गए। एक्स्ट्रा चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तुम्हारे हर एक सवाल का मुकम्मल जवाब हूं मैं, मुझे गौर से पढ़ना, भारत का संविधान हूं मैं। चलिए, हम आपको पढ़ा चुके थे ये सब बातें, ठीक। चलिए, संविधान का विकास हम लोग पढ़ रहे थे और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये हम आपको कल पढ़ा दिए थे, ठीक। कैबिनेट मिशन कैसे भारत आया, कौन भारत भेजा कैबिनेट मिशन को, और कैबिनेट मिशन कब भारत आया, कब अपना ये घोषणा पत्र जारी किया, और भारत की सरकारों को या भारत के उस समय तत्काल लोगों को संविधान सभा का गठन करने का आदेश देता है और एक अंतरिम सरकार बनाने का आदेश देता है। यही सब लोग हम लोग कल पढ़ रहे थे। पूछे बताइएगा, कैबिनेट मिशन को कौन भेजा था? कौन भेजा था? एटली कौन थे? प्रधानमंत्री थे। कौन थे? कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 24 मार्च 1946 कौन भारत आया? कैबिनेट मिशन भारत आता है। बात समझ गए? ये क्यों आया था? अंतरिम सरकार के गठन और एक संविधान सभा के निर्माण के लिए। देखिए यहां लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन की नियुक्ति भारत का सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने और एक संविधान सभा के गठन के लिए की गई थी। और बाकी ये सब बातें हम आपको बता दिए थे। कितने सदस्य थे बाबू? कौन कौन? क्रिप्स, कोई समस्या? इसमें नौसेना प्रमुख कौन था? अलेक्जेंडर साहब थे। बात समझ गए? सलाहकार कौन था संविधान सभा का? BN राव। चलिए, पहली बैठक कब हो गई संविधान सभा की? संविधान सभा के जनक हेनरी बेन। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष। दूसर का बैठक कब हुआ? तीसर का बैठक कब हुआ? कोई समस्या? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया। ये उद्देश्य में क्या क्या बातें लिखी थी? और भारत में मिलना होगा। चलिए, देखिए, बलजोरी नहीं मिला रहा था। उद्देश्य निम्न था, यही प्रेरणा का स्रोत बना उद्देशिका के लिए। प्रियम्बल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदा द्वारा को अधिनियमित या आत्मार्पित करते हैं। जो इतना बतिया लिखल है ये पहले ही न दे दिए थे नेहरू जी? कब दिए थे? 13 दिसंबर 1946 को दिए। अच्छा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया?
देखिए क्या क्या बातें था ये। भारत पूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। इसका मतलब समझ गए? भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासत में या संप्रभुता संपन्न भारत के में शामिल होना चाहते हैं। बात समझ गए? भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून की समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की आजादी होगी। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी। उसके बाद है भारत की समस्त शक्तियां एवं, ये कुछ प्रतिबरी लिख दिया है, भारत की समस्त शक्तियों का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता। कौन होगी? भारत की जनता। 22 जनवरी 1947 को इनको अपना लिया गया। बात समझ गए? और हम जहां तक कल पढ़े थे, कुछ समिति बता दिए थे, बताए थे। चलिए एक छोटा सा, थोड़ा सा आप हमें बता दीजिएगा। 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, संविधान सभा ने अनेक समितियों की नियुक्ति कर दिया और ये समितियां आगे चल करके संविधान निर्माण का कार्य करने लगी। बस समझ के ध्यान रहे, आप अभी आजाद नहीं हुए हैं। कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे शुक्राणु समिति है, शुक्राणु समिति, नियम समिति, संचालन या प्रक्रिया समिति। बात समझ गए? ये सब के सब अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, रूपांतरण या फिर प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक का उप समिति भी था। मौलिक अधिकार का वो जेबी कृपलानी थे उप समिति के अध्यक्ष, और अल्पसंख्यकों को जो थे एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। झंडा के लिए तदर्थ समिति कौन थे? राजेंद्र बाबू। मतलब 22 जनवरी के बाद अलग अलग समिति बना करके अलग अलग लोगों को काम सौंप दिया गया कि अब आप संविधान बनाना शुरू करें। बात समझ गए? सदन समिति पट्टा भी सीतारामैया, तो सदन किसका लगेगा? सीताराम का लगेगा। उसके बाद व्यापार समिति के एम मुंशी, तो मुंशी लोग जो होता है वो थोड़ा व्यापार का अपना हिसाब किताब रखता है। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। बात समझ गए? चलिए आगे देखिएगा। संविधान सभा के द्वारा जब अनेक समितियों का गठन करके संविधान बनाने का काम सौंप दिया गया, तब प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसी में एक प्रारूप समिति भी था। अब ये प्रारूप समिति उन समितियों में सबसे महत्वपूर्ण था। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। देखिएगा, और ये संविधान का प्रारूप बनाए थे बी.एन. राव। कौन बनाए थे? बी.एन. राव कौन थे? सलाहकार थे। अर्थात संविधान में सबसे अधिक पढ़े लिखे कोई था तो वो कौन था? बी.एन. राव थे। बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया और संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 सर्वमान्य रूप से संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन बना दिए गए? भीमराव अंबेडकर बना दिए गए। आप ध्यान रखिएगा, यहां आप आजाद हो चुके हैं। बात समझ गए? यहां आपको आजादी कौन अगस्त है? 29 अगस्त 1900। आप आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947। कोई दिक्कत? अब जाहिर सी बात है, जो संविधान सभा के लिए 389 सदस्य विभिन्न प्रांतों से चुन करके आए थे, इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान भी जाएगा, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान हो चाहे वो पश्चिमी पाकिस्तान हो। जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बात समझ गए? देखिएगा बाबू, देखो इधर, जुलाई 1946 में चुनाव होकर के 389 सदस्य जो है चुन करके आए थे। बाकी और भी खेला हुआ, बैठके पे बैठक हुई। ठीक। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति के गठन के पहले ही हमारा देश आजाद हो चुका है। तो 389 सदस्य में से लगभग 299 लोग
299 लोग ही हम लोग के पास बचे, बाकी लोग कहां चले गए? पाकिस्तान की ओर चले गए। इतना डेटवा ध्यान रहेगा, ये सब आंकड़ा ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य है, प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं। भीमराव अंबेडकर इसके क्या बना दिए गए हैं? अध्यक्ष। अब बाकी देखिएगा, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह, माधवराव बीएल मित्र के स्थान पे आए थे। मित्र के स्थान पे माधव आए थे। ठीक। डीपी खेतान का क्या हुआ था? 1948 में मृत्यु हो गई थी। इनके जगह पे कौन आए थे? टीटी कृष्ण मचारी आए थे। ज्यादातर देखिएगा एकमात्र अगर मुसलमान है प्रारूप समिति के तो वो कौन है? कौन है? कहां गए? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह साहब थे। बस समझ गए। और लगभग बाकी सब नाम जो है आपको कृष्ण जी के नाम पर मिलेगा। डीपी खेतान मरे तक कृष्ण मचारी आए। ठीक। माधवराव बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। तो मित्र और माधव, सुदामा और कृष्ण की मित्रता आप जानते होंगे। पकड़ना कैसे है ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारा चीज अभी आपको याद करना है दरोगा के लिए। पकड़ना कैसे है, कैच कैसे करना है, हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। मित्र के जगह पे कौन आए थे? मित्र के जगह पे कौन आए थे? माधव। तो जब सुदामा मित्र पहुंचे थे तो माधव नंगे पांव न दौड़े थे। द्वारिकाधीश के महल के बाहर सुदामा रो रहे थे, भगा दिया गया था द्वारपालों के द्वारा। और उसके बाद जो है माधव सुने कि सुदामा आए हैं तो जो है कि दौड़ते हुए गए थे। तो हमेशा मित्र के स्थान पे कौन आएगा? माधव। आगे देखिए, सैयद मोहम्मद सादुतुल्लाह एक मात्र मुस्लिम थे इसमें। केएम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यहां भी कृष्ण है। गोपाल भी कृष्ण को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे ही। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम। ध्यान रहता हो। चलिए, यहां लिखा हुआ है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। यह पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। बात समझ गए? लिखा हुआ है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का क्या कर दिया गया? पुनर्गठन कर दिया गया। 1947 को किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 299। बाकी लोग कहां चला गया? पाकिस्तान। कहां चल गया? पाकिस्तान चल गया। ठीक। 31 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, यह डेट बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। उनके अंग रक्षक थे 2 सिख, गोली मार दिए थे उनको। यह डेट ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे काम मनाया जाता है? एकता दिवस। बात समझ गए? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हो गया। कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब यह प्रारूप समिति अलग अलग जगहों पे गई। लगभग 60+ ऐसे देशों का संविधान का अध्ययन किया गया। देखा गया कि जो व्यवस्थाएं अन्य देश में हैं, वहां की न्यायपालिका कैसे काम करती है, वहां के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, डीपीएसपी क्या है। बात समझे कि नहीं? ये सब चीजों को बाद में पढ़ा गया कि विधि बनाने की प्रक्रिया क्या है अन्य देशों में जो अधिक सुविधाजनक हो। तो ये लोग गए लगभग 60+ देशों में और वहां जाकर के वहां के संविधान को पढ़े और पढ़ करके आए और उन्हीं स्रोतों को भारत के भी संविधान में क्या कर दिए? शामिल कर दिए। क्या कर दिए? शामिल कर दिए। तो शामिल करने के बाद जब ये लोग अंतिम रूप से आया, कहा कि हम आ गए हैं, अपना संविधान बना दिए हैं, अब लीजिए आप देख लीजिए। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति नियम बनाने लगी, कानून बनाने लगी, अलग अलग देशों का संविधान पढ़ने लगा ये लोग। और जो उस समय कानून के जानकार थे वही लोग गया और अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा, वहाँ से कुछ स्रोत लेकर आए कि हाँ मौलिक अधिकार वहाँ अच्छा है तो भारत के लोगों को भी ऐसे ऐसे मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। भारत की न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? तो अन्य देशों की न्यायपालिका जैसे काम कर रही है, बात समझ गए, निष्पक्ष, वैसे ही भारत की न्यायपालिका भी होनी चाहिए। संसद कैसे काम करता है, संसद की सदन के लोग कैसे काम करते हैं, उनका क्या नियम प्रक्रिया होना चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, ये सब के सब अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, जो आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बात समझ गए? चलिए, लिखा हुआ है कि प्रारूप समिति ने विचार उचार करने के बाद और सब जगह का संविधान वगैरह पढ़ने के बाद, लिखने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। कहा लीजिए
देखिए तो ऐसा ही संविधान होगा भारत का। बात समझ गए कि नहीं? तो जब संविधान सभा ने संविधान अपने पास लिया, फोटोकॉपी करा के सबको दिया होगा लोग कि लीजिए। तो अब उस समय सभा में बहुत सारे लोग थे, 299 लोग थे, और सब लोगों का अपना एक मत था। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ ऑफलाइन क्लास जो सेंटर चल रहा है, यहाँ बहुत सारे लोगों का मत अलग अलग रहता है कि ये सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट शुरू किया जाए। यहाँ तो 299 लोग हैं, इनका क्या मत रहा होगा? एक भारत विशाल देश के लिए और संविधान बनाना था, ये और डिफिकल्ट काम था। बात समझ गए? 29 अगस्त 1947 से लेकर के 21 फरवरी 1948 तक। बात समझ गए कि नहीं? संविधान यहाँ, ये असली डेट है संविधान बन जाने का। ये संविधान बन करके तैयार था आपका इस दिन 21 फरवरी 1948 को। बात समझे कि नहीं? अब इस संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वाचन प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? वाचन माने बैठक, और सब लोग कमी निकालने लगा कि हाँ ये चीजें बदलिए, ये चीजें बदलिए, ये चीजें बदलिए। तो इन चीजों को बदला भी गया। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला था। बात समझ गए? और जो सबसे लंबा चला था वो दूसरा था। सबसे लंबा कौन चला था? लगभग 11 महीने। लगभग कितना महीना? 11 महीना। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, और इस पे भयानक बहस हुआ था। ठीक। और उसके बाद तीसरा बैठक 14 नवंबर 1948 से लेकर के 26 नवंबर 1900, और ये वही दिन था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भी संविधान को पारित कर दिया कि कहना अब ये ठीक संविधान है। 26 नवंबर 1949 ये अब संविधान भारत को दे दिया जाए, भारत पे लागू कर दिया जाए। तो उस समय जो लोग थे, नेहरू जी वगैरह और सरदार पटेल वगैरह, ये लोग बोले कि नेहरू जी 1929 में वो खेला करके आए हैं, रावी नदी के किनारे झंडा फहरा दिए थे एक दिन। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर के अधिवेशन में किए थे, और वहां वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिए थे, संविधान दिवस। किए थे कि नहीं किए थे? तो 2 महीने का इंतजार किया गया। आपका संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, अंतिम सिग्नेचर। आज जब यहां संविधान बनकर के ये तैयार हुआ ना, ये जब बन के तो कितने लोग थे? 284। 299 में से कितने लोग बच गए? बाकी लोग मर गए। अर्थात आपके संविधान पर संविधान सभा के कितने लोग का सिग्नेचर है? और इन 284 में से 8 कौन थी? महिला। पूरे संविधान सभा में 15 महिला थी, इसमें 8 महिला भी थी। अंतिम रूप से 8 महिला बची थी, 7 महिला शायद मर गई या पाकिस्तान चली गई। बात समझे कि नहीं? तो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 पे कितने लोगों का सिग्नेचर बचा? 284। आगे देखिए, ये 3 को वाचन का डेट जरूर ध्यान रखिएगा। पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। बीच वाला ध्यान रखिएगा, ये सब तो बड़ा कम समय के लिए हुआ है। बात समझे कि नहीं? लेकिन सेकेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इतना दिन लगातार बैठक चलते रह गया, इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं? सारा संशोधन, सारा काट छाट, कटैया छटैया सब किस में हुआ? सेकेंड में। इसलिए सेकेंड महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 14 नवंबर 1948 से बैठक प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949। मात्र 284 लोग जो जीवित बचे थे, ये संविधान को क्या कर दिए? पारित कर दिए कि ना, संविधान सभा इसको डन करती है, लागू करो, बन गया संविधान। देश इसी व्यवस्था पर चलेगा, लोगों को यही अधिकार मिलेगा जो आप आगे पढ़िएगा। बात समझ गए? अंतिम लोग से यही बचे थे। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है बाबू की
26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित? 284। घबराइए मत, आराम से चलिए, एकदम धीरे धीरे। ये सबको पढ़ना है और एवरेज लोग भी इस चीज को जानता है, तो आप तनिक सावधान होकर रहिएगा। आगे देखिए, इसमें कितनी महिलाएं बाबू? 8 महिलाएं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को कुछ महत्वपूर्ण काम हुआ। 24 जनवरी 1950 को पहला महत्वपूर्ण काम जनगणना नहीं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का चीज किया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। कोई समस्या? 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के अंतिम बैठक में राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति नियुक्त हो गए। 3 काम हुआ 24 जनवरी में। 3 काम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। यही संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया। क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय। चलिए, मई 1949 में राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य बनता है। ये राष्ट्रमंडल में 56 देश हैं। राष्ट्रमंडल ऐसे देशों की संस्था है या संगठन है जो लगभग अंग्रेजों के गुलाम थे। राष्ट्रमंडल यहां पे तो भारी मिस्टेक हो गया है। तीसरा वाचन वो मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसको आप बना लीजिएगा। ना गड़बड़ा जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? उसको बना लीजिएगा। ये कॉमन एरर है, टाइपिंग करने वाला गलत टाइपिंग कर दिया। बात समझे कि नहीं? तो अभी असली पीपीटी नहीं है, ये केवल पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। बाकी तैयार हो रहा है, एक के बेर फेंका जाएगा आपके ऊपर। लो छपवा लो। धीरे धीरे भेज देंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रमंडल 56 देशों का सदस्य एक संगठन है जो अंग्रेजों के गुलाम थे। बात समझ गए? इनमें भारत कब सदस्य बना? 1949। कब सदस्य बना? 49। अभी भी ये सदस्य देश हैं और स्वेच्छा से अपने कोई विशेष दबाव नहीं रहता है। सामाजिक सौहार्दता बनी रहे, व्यापार नीतियां बनी रहे इन देशों के साथ, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो नहीं होता एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, वैचारिक संबंधी, तो वैचारिक संबंध को बनाने के लिए, राजनीतिक संबंधों को सुधार करने के लिए, व्यापार चीज़ों को अगर इन देशों में अगर व्यापार हो रहा है 56 देशों में एक दूसरे से, तो व्यापार के रिश्तों को सुधार करने के लिए ये अभी भी है। बात समझ गए? आगे देखिए, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ एवं लिख दिया। बताइए, अशोक स्तंभ जो हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको अपना लिया गया। बात समझ गए? अशोक स्तंभ ये कहां से लिया गया है बाबू? सारनाथ काशी से। सारनाथ काशी अशोक से लिया गया है। अशोक के स्तंभ का शीर्ष भाग ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। कौगो से रहे पर दिखाई कौगो देता है। नीचे कौन कौन से जानवर हैं? अरे BHEL ध्यान रखिएगा। बुल मने सांड, H मने हॉर्स, E से एलिफेंट, L से लायन। आपके झंडा में जो चक्र बना हुआ है, चक्र कौगो? एक। तिल्ली कौगो? ये भी कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ से लिया गया है। बात समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कुछ विशेष बात। घबराने की बात नहीं है, ये सब चीजें आप पढ़ लिए हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और एवरेज बच्चा भी जानता है। हम आपको कुछ पढ़ाए हैं अभी तक? कुछ तो नहीं पढ़ाए हैं।
अगर कोई कुछ कह दे कि हम पढ़ाए हैं तो बताओ, कुछ तो नहीं पढ़ाए हैं, कुछ पढ़ाए हैं, कुछ नहीं पढ़ाए हैं। बात समझे कि नहीं? बताइए, वो हंस रही, कहाँ हंस रही बहन? चलिए संविधान सभा की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। लिखा हुआ है भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये कौन नहीं जानता? सब जानता। दूसरा का बात, निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर ये नहीं याद होता है तो 3 साल में 12 दिन कम। 3 साल में कितना दिन कम? 12 दिन जोड़ दीजिएगा, का हो जाएगा? 3 साल लग जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? अगर जोड़ दीजिएगा तो 3 साल हो जाएगा, तो 3 साल में कितना दिन कम? 12 दिन कम। इस तरीके से याद कर लीजिए। असेवंते अर्थ से मार मार के याद कर ले ऐसा ही सब। आगे देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितना अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितना अनुसूची? 12 अनुसूची। 1935 के अधिनियम के तहत देखिएगा तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, संविधान सभा से जितना जरूरी बात था वो आपको बता दिया गया। बात समझ गए? संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। बात समझ गए? संविधान सभा में कितने लोग चुनकर आए? 389। 389 कह रही है। 300 कितना? 89। 389 कितना लोग सुन कर के आए? राम साहब हंस रहा है रे पीछे। मौसम बिगाड़ देंगे। मौसम बताओ, सुन के हंस रहा है। ठीक है, उसका हालचाल काफी कॉन्फिडेंस में रहता है। बात समझ गए? चलिए, हम कुछ अभी तक आपको पढ़ाए हैं। कहा जाने कैसन था, 24 मार्च को 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। ये अपना रिपोर्ट कब दिया था? 16 मई 1900। इस रिपोर्ट में या घोषणा में क्या लिखल था कि भारत अपने संविधान सभा का गठन करे। तो संविधान सभा का गठन हो गया, चुनाव हो गया, लोग प्रांतीय विधानसभाओं से चुनकर भी आ गए और संविधान भारत का बना दिया गया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार भी हो गया। 2 महीना लेट किया गया। 26 नवंबर से 26 दिसंबर और 26 दिसंबर से 26 जनवरी, तुरंत ईयर बदल गया और वो दिन आ गया 26 जनवरी 1950। संविधान हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। बात समझे कि नहीं? हालांकि 15 ऐसे आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही हमारे ऊपर लागू कर दिया गया, क्योंकि देश के बंटवारे में कुछ नागरिकता संबंधित थे। बात समझे कि नहीं? तो आगे वो सब हमको मिलेगा। ठीक, पूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1900, और उस दिन भी हम गणतंत्र भी हो गए थे। गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब समझते हैं ना? राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुगत न होना, यही गणतंत्र कहलाता है। बात समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? या गणराज्य कहलाता है। आगे देखिए, तो संविधान सभा का गठन भी हो गया, संविधान बन भी गया। तो संविधान बन गया तो इसको यही जो छोड़ देते हैं। बात समझे कि नहीं? और एक और बात कहा था, क्या कहा था? अंतरिम सरकार का गठन। ये इस 16 मई 1946 के रिपोर्ट में लिखा था कैबिनेट मिशन कि जब तक भारत का संविधान भारत के लिए बन नहीं जाता है और भारत पे लागू नहीं हो जाता है, तब तक भारत किस अधिनियम पे चलेगा? 1935 के अधिनियम के तहत। किसके तहत? अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं
1935 के अधिनियम में कितना अनुच्छेद? 300 कितना? 21 कौन तो बोल रहा है? 23 को कई लोग 23 बोलता है, 23 को नहीं बोलता है लोग, कई लोग 23, 24 को लोग 24। चलिए 1935 के अनुच्छेद में कितना, 1935 के अधिनियम में कितना अनुच्छेद था? 321। बात समझ गए? ये देखिए छोटा छोटा बात आपको याद रहेगा, ये छोटा छोटा चीज गलती कराता है। बात समझे कि नहीं? हाँ, छोटा छोटा बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब टेलीग्राम टाइप क्वेश्चन है, टेलीग्राम पे यही रहेगा। और ऑप्शन का बनाता है? ये 321, 322, 320, 323। बात समझे कि नहीं? तो इस तरीके से टेलीग्राम पर जो है बनता है। तो अंतरिम सरकार अब हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके संविधान सभा, ठीक। अंतरिम सरकार का गठन अब हम लोग पढ़ते हैं। कोई समस्या? अरे कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, यहां बच्चा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बेचारे ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा। चलिए पढ़ा जाए। देखिए ये लोग सरकार चला रहे हैं, बात समझे? और किस नियम के तहत? 1935 के नियम के तहत। कैबिनेट मिशन 1945 नहीं 1946 समझिएगा, और टाइपिंग मिस्टेक। बात समझ गए? तो क्या दिक्कत है? चिक चाक कौन करता है जी? इसको 6 बना लो। अरे रेड से बना देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं, काहे घबरा रहे हैं? कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? 2 सितंबर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 46 कर लीजिएगा। हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको बोल रहे हैं। वो भारत में 46 में अइबे किया है तो 45 कैसे हो जाएगा? ओ ले। तो यही वाला टाइपिंग में कहा है, लइकन सब कुछ दिमाग लगा देता है। आप काहे नहीं आ रहे थे हो? चलिए, कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल या अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। क्या आपको आजादी मिला इस समय तक? आप संविधान सभा से महत्वपूर्ण जितना भी बात पढ़े उसको वहीं छोड़ दीजिए। अब आप अंतरिम सरकार पे आ गए हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल। और इसमें अन्य लोगों को मंत्रिमंडल दिया गया कि लीजिए आप ये संभालिए, आप वो संभालिए। बात समझे कि नहीं? तो आराम से देखिएगा, ये भी सब क्वेश्चन है। तो छोटा छोटा चीज को हमको इग्नोर नहीं करना है। खूब बहुत बड़का पढ़ लिए, छोटके छोटके चीजों को इग्नोर कर दिए, तो इग्नोर वगैरह कर दीजिएगा, बस गड़बड़ा जाएगा। समझ गए? चलिए, जवाहरलाल नेहरू कौन है? चाचा नेहरू। बात समझ गए? कार्यकारी परिषद के क्या बनाए गए? उपाध्यक्ष। अगर कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कोई पूछा तो उस समय गवर्नर जनरल वेवेल थे? नहीं थे, वो हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष वेवेल और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामले इनको देखने के लिए मिला 1935 के अधिनियम के तहत, और राष्ट्रमंडल में आगे जाकर के 1949 में ये सदस्य भी बने। बात समझ गए? हमारा संविधान पूर्णतः 1950 में लागू हुआ ना, तो 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बनता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? नेहरू जो ही करते। कोई दिक्कत? दूसरा का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय या गृह सूचना विभाग या प्रसारण मंत्रालय किनको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। बात समझे? वल्लभ समझते हैं? हमारे गांव में एक आदमी, उनका नाम है बल्लम, बल्लम जी। तो उनको छिड़ाने के लिए गांव के लोग कहते हैं बलमुआ जी,
बल्लम चाचा हम लोग कहते हैं। कहीं बल्लम चाचा वीडियो न देख ले हमारे, कहीं आओ तोरा गांव में बताते हैं। तो बल्लम चाचा को कह देंगे कि हम आपको फेमस न कर रहे हैं। बल्लम से बल्लभ, बल्लम से किसके घर में आजकल बल्लभ नहीं है? किसके घर में बल्लभ नहीं है? सबके घर में है? नहीं है, अनारे रहता है सबका रे। अभी भी कोई मोमबत्ती का जलाता है। बात समझे कि नहीं? है? एक बार सफल हो जाओ, उसके बाद थेथिस जानते हो क्या देना? अगरबत्ती के रोशनी में पड़े हैं। आज समझ गए कि नहीं? बहुत संघर्ष किए हैं, अगरबत्ती जलाए, अगरबत्ती के रोशनी में पड़े हैं। इतना थेथिस देना है, समझ गए? कि बरसाती ओढ़ के बारिश होता था तो बरखवा में बैठ जाते थे रोडवा पर, बरसाती ओढ़ के पढ़ते थे। कभी कभी तो मेरा किताब भी भीग जाता था। कुछ अन्य थेथिस देना, उल्टा सल्टी हरकत किया करो, यही सब अनेरे बनेरे कुछ कुछ बोल देना। चलिए, तो गृह मंत्रालय अब हम याद करा रहे हैं तो हम पूछेंगे भी, अगर आप नहीं बताए तो हम पूछेंगे भी। उठाओ डंडा रे। चलिए, कई दिन से हम डंडा नहीं उठाए, जब से ऑनलाइन आए हम डंडा नहीं उठाए। बात समझे? नहीं, अब उठता हो, मार के दो चार वो कपार फोड़ेंगे। चलिए, बल देव भाई, बल से क्या करेंगे? रक्षा। बल से क्या करेंगे? गृह मंत्रालय किसे दिया गया? अच्छा, बल्लभ जो जनता है तब प्रसारण होता है चारों तरफ, रोशनी का प्रसारण होता है कि नहीं होता है? होता है। तब प्रसारण मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय किसे दिया गया? वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। उसके बाद बल से क्या करेंगे? रक्षा। तब बलदेव भाई को कौन सा मंत्रालय दे दिया गया? रक्षा मंत्रालय दिया गया। जौन मथाई मत मत के उद्योग करना है, मत मत के क्या करना है? उद्योग। जहां उद्योग होगा वहीं आपूर्ति होगी। बिना उद्योग की आपूर्ति संभव है? नहीं संभव है। उद्योग होगा, फैक्ट्री लगेगा, सामान निकलेगा, तभी आपूर्ति आदान प्रदान होगा। तो ये सब तो कैच करने वाला चीज है, पकड़ने वाला चीज है, रटना नहीं है। रटिएगा भूल जाइएगा, सीधा बात। अटका के रखना है कैसे हूं। बात समझे कि नहीं? चलिए, जौन मथाई, जौन उद्योग एवं आपूर्ति। तब मत मत के क्या करेंगे? उद्योग। मत मत के क्या करेंगे? उद्योग करेंगे। बल से क्या करेंगे? राजगोपालाचारी। ये कौन सा मंत्रालय ने दिया गया? शिक्षा मंत्रालय दिया गया। तो जब तक संविधान हमारा लागू नहीं हो गया, जब तक हम आजाद नहीं हो गए, तब तक हमारे शिक्षा मंत्री कौन रहे? अंतरिम सरकार के कौन रहे? राजगोपालाचारी रहे थे। बात समझे? आगे देखिए। उसके बाद आगे देखिए, तनी सब मिटा लेते हैं हम। चलिएगा, CH भाभा। CH तो भाभा से आप भाभी समझिएगा। क्या समझिएगा? भाभी। भाभी क्या करती है? कार्य। क्या करती है? घर को उजाड़ कौन देती है? खनन मंत्रालय भी इनको घर को कौन देती है? सब कौन सा मंत्रालय दिया गया? CH बंदरगाहों में ढकेलती है सब भाभी। बंदरगाह मंत्रालय। भाभी स्वभाव से बंदर भी होती है। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो CH भाभा यानी कि भाभी। भाभी सबको बड़ा जिम्मेदारी होता है। नया नया शादी होकर के आएगा ना, तो जब वो लड़की नैहर से ससुरा आती है तो ससुरा का डिमांडे बदल जाता है। ससुरा में दो चार लोग ऐसा रहेगा जिनको 4 बजे भोर ही चाय चाहिए। अब वो बेचारी लड़की उठ करके 4 बजे भोर ही चाय बना कर देगी, वो आदमी नहीं है। बात समझे कि नहीं? अच्छा, भाभी आती है तो घर का सारा काम कौन करता है? भाभी। इस चीज को भुला जाइएगा। मैंने भाभी घर उजाड़ देगी,
भाभी घर खन देगी, खनन कर देगी, तो भाभी का अच्छा वाला बतिया भी तो याद करिएगा। सबके घरे भाभी है, हमारे घरे भाभी है, आपके घरे भी भाभी हैं, आपके घरे भी भाभी हैं, सबके घरे भाभी हैं। तो सब ये खाना पीना, बर्तन धोना, बच्चों को सब ना टिफिन लंच पैक करना, अपने मर्द महोदय के लिए लंच पैक करना, ये सब किसका काम है? भाभी का। तो लगभग घर का सारा काम किस पे चल जाता है? भाभी पे। ना थोड़े कुछ करती है, वो तो ऐंठ के बोलती है, ऐंठ के बोलती है, आइल बड़ी दूसरा घर से ही जा इथी चलावे ना, ये सब लोग बोलता है। तो हम बस याद करने के लिए ये सब बोल रहे हैं, बात समझे कि नहीं? भाभी अगर घर का सारा कार्य करेगी तो भाभी घर उजाड़ू देगी। तो खनन मंत्रालय किसे दिया गया? अब बंदरगाह भी किसे दिया गया? भाभी को। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं राजेंद्र प्रसाद पे। राजेंद्र बाबू, केवल राजेंद्र लिख दिया है, बताइए। अरे देश के राष्ट्रपति रहे हैं ये राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद लिखा जाए, श्री राजेंद्र, डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद। केवल राजेंद्र जैसे लग रहा है कि आटा चक्की पीसने का कोई ठेकेदार है राजेंद्र, बताइए, ऐसे लिखा जाता है। अब उसको समझाया जाएगा कि भाई राजेंद्र किसको लिख रहे हो तुम, पता है कौन है? 12 साल देश के राष्ट्रपति रहे हुए आदमी, तो डॉक्टर है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू कौन सा मंत्रालय संभाले? बिहारी थे ना, बिहारी बनबू सरकारी बनबू, जो रे राजेंद्र राष्ट्रपति तो बन गई, दरोगा ना बन पहले, बात समझे कि नहीं? तो बिहारी खाने होने में आगे रहता है कि नहीं? तो ये खाद नहीं है, खाद्य है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसे दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। कोई समस्या? आसफ अली, आसफ अली से असफल अली, रेलवे। तो रेलवे शुरू से ही असफल रहा है, लड़ा देता है सब ट्रेनें, लड़ने जाता है। तो रेलवे सफल है? असफल है। तो रेलवे जब भी पूछे तो असफल, असफल पढ़िएगा तो ये ऑप्शन में आपको असफल ही मिल जाएगा, ये टोन मैचिंग कर जाएगा, तब आप आसानी से इन सब चीजों को कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रेलवे क्या है? असफल है। ये बस याद करने के लिए असफल है, नहीं तो रेल मंत्री जान जाएंगे कि ऐसा ऐसा करके पढ़ा रहे, असफल है, गड़बड़ा जाएगा। जगजीवन राम, देखिए कितना डिसरिस्पेक्ट से लिखा है जगजीवन राम, श्री जगजीवन राम, ये श्रम मंत्रालय। जग में अगर जीवन आपको जीना है तो श्रम तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तो बिना श्रम या मेहनत किए कुछ मिल जाएगा? अगर आप किस्मत के भरोसे हैं तो किस्मत आपके भरोसे भी हो सकता है कि देखते हैं उठ के काम करता है कि नहीं, करेगा तो दिया जाएगा, नहीं करेगा तो किस्मत के भरोसे बैठना है। अचानक कोई चमत्कार होगा तुम्हारे साथ, इतना बड़ा तुम लियोनार्डो दा विंची हो गया है। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, दुनिया में बहुत भीड़ है। आज जिस क्षेत्र में आप हैं ना, जिस क्षेत्र में हैं आप, तो मुड़ी उठा करके कभी ऐसे देख लेना, इस मुंडी के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। बात समझे कि नहीं? बिस्कुमान पे चढ़ जाना, गांधी मैदान का चारों तरफ रोडवा दिखेगा, और एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि एक रोड खाली रहे, इधर से गाड़ी इधर से आ जा रहा है। बात समझ गए? इतना दुनिया में भीड़ है। आज जिस क्षेत्र में आप हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में, इतने दलदल है। कभी देखना हो तो चल जाना होने मुसल्लमपुर हाट की तरफ, बाजार समिति की तरफ, मुंडी दिखेगा, केवल मुंडी, और उनमें से आपको जीतना है। बात समझे कि नहीं? सबका क्षमता नहीं है कि शहर की तरफ रुख करे, और जो जिसकी क्षमता है, जो जैसे भी आता है, कितना भी गरीबी अवस्था से शहर की तरफ रुख करके पढ़ने आता है, बात समझे कि नहीं, तो वो हमारे आपके जैसे गरीब परिवार के बच्चे ही होंगे। तो कभी देख लीजिएगा कंपटीशन कितना हाई है वहां, उन क्षेत्रों में जाइएगा तो खाली मुंडी मिलेगा,
मुंडी मतलब खाली कंपटीशन के लोग ही मिलेंगे आपको, और उन सब में से आपको 101 बनना है, तभी नौकरी मिलेगी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। प्राइवेटों को हल्के मत लीजिए, वो बहुत महंग हो गया है आजकल। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो जग में जीवन जीना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रम। क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हम पूछे बताइएगा। क्रिया धरा देखा, इन्हें कोई नहीं देखेगा, हम पेजे पलट देते हैं, ऊपर कर देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए, चलिए, अरे देख लोगे तो का इथी कर दोगे, सामने खड़ा हो जाए, नहीं दिखेगा? बताओ गृह मंत्रालय किसे दिया गया? कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। श्रम मंत्रालय किसे दिया गया? उद्योग एवं आपूर्ति किसे दिया गया? कब ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया। बात समझे कि नहीं? कार्य खनन ये किसका मंत्रालय था? भाभी नहीं, भाभा। CH भाभा। रेलवे कौन से मंत्रालय? रेलवे मंत्रालय किसे दिया गया? आगे बढ़े। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। समझी गई गोपी बहू? चलिए आगे देखिए। मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, जो कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या हो गया? इसमें मुस्लिम सदस्य के लोग भी शामिल हुए, मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल हो गए। और ये लोग कितने थे? 5 लोग। कितने थे बाबू? 5 लोग थे। कब शामिल हुए होंगे? 26 अक्टूबर। 2 सितंबर 1946 को तो आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसके बाद ना मुस्लिम सदस्य लोग, मुस्लिम लीग के सदस्य आएंगे। तो कुछ करना नहीं है, दो काम करना है। बात समझे कि नहीं? दो को सेम दो रखिएगा। अब बस 6 को उठा करके कहीं से ला करके क्या कर दीजिएगा? रख देंगे। बात समझ गए? तो 26 हो जाएगा। लेकिन इतना बतिया ध्यान रखिएगा कि 5 सदस्य आए थे, 5 ना लिख करके 6 लिख देंगे। 2 के बगल में क्या लिख देंगे? 6। ये पकड़ने का तरीका है। रटना आएगा तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है, एकदम दिमाग एग्जाम हाल में काम नहीं कर रहा है, तो ये सब टिकड़िम 22 लगाइएगा। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन हाँ, यो लगाने के लिए दिमाग चाहिए। भुला गए तब 6 की जगह 8 लगा दिए तब क्या होगा? तब तो गड़बड़ा जाएगा। कोई समस्या? तो सेम 2 को 2 रख दीजिएगा, 6 लगा दीजिएगा। सितंबर के बाद, सितंबर के बाद, अरे नहीं आता है सितंबर के बाद अक्टूबर। इसमें कोई चेंजिंग है? इसके प्लानिंग में चेंजिंग है? कोई प्लानिंग में चेंजिंग नहीं है। तो अब आप आंख बंद करके आराम से बता सकते हैं कि इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य शामिल हुए थे वो कब शामिल हुए थे? आप खुद से जब 2-4 बार इसका रिवीजन और अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि हमको यहाँ पे ये काम करना है ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़ा कीजिए तो अपने साथ लुसेंट भी जरूर लाया कीजिए। बात समझे कि नहीं? हाँ, वो आपका बेस बुक है, पुश्तैनी बुक है SMC का। वो हमनी के कुल देवी है। कहाँ गई? कुल देवी है SMC का। कुल देवी की पूजा पाठ किया कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब आप इस पे पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। ये सारा का सारा बात लिखा हुआ है। जो बात नहीं लिखा हुआ है आप वहां ऐड करते चलेंगे। बात समझे कि नहीं? नहीं तो ये PDF तो आपके ग्रुप में जाएगा ही। चलिए आगे देखिए। अब इन 5 सदस्यों को कॉल करता नहीं है, सब पढ़ेगा ही है, सब नहीं बतियाएगा। देखिए अब इन 5 सदस्यों को जो है कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया ये भी याद कर लेते हैं। ठीक, लियाकत अली वित्त लियाएगा, का लियाएगा? कोई
वित्त देना रहे तो कोई दियाएगा? लेने का जो है ना, आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा रहता है, पैसा कहां से हमको पैसा मिल जाए। ये सत्य है। पैसा खर्च करने में हथवा कांपता है और लेने में तुरंत, बात समझे कि नहीं? ये सही बात है। एक उम्र आएगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि कहां से पैसा आता। अगर चारों तरफ से आ रहा है तब तो ठीक है, सफल हो गए तब तो ठीक है, और नहीं आएगा तब बुझाएगा। बात समझे कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तो लियाएगा क्या? वित्त। लियाएगा का? इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर। चुनी कैसे खरीदा जाएगा? वाणिज्य से। ये भी पैसे वाला विभाग है। बात समझे कि नहीं? वित्त का होगा लियाएगा, और वाणिज्य से चुनरी लियाएगा। बात समझ गए? अब्दुल रब निस्तार, संचार। संचार मतलब आवागमन हो सकता है। तो अगर आपको नाश्ता करना है तो आप संचार का प्रयोग करते हैं कि नहीं? अरे निस्तर या नास्तर या नाश्ता, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि नहीं नाश्ता करने? नहीं जाते हैं? जाते हैं। ठीक। जोगेंद्र नाथ मंडल ये कानून मंत्री बनाए गए थे। जोगेंद्र नाथ मंडल। और गजांतर ये गजनफर लिखा है। बताइए। ये कहाँ है? गजांतर अली खान। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? ये सब सुधार लीजिएगा, कुछ कुछ छोटा छोटा है। बात समझ गए कि नहीं? इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। वित्त मंत्रालय किसे सौंपा गया? वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, विधि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। कोई समस्या याद हो तो? धीरे 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 आप गहराई में चलते चले जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ गए? चलिए, भारत आजाद हो चुका है। क्या हो चुका है? मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। मंत्रिमंडल का क्या हो गया है? गठन हो चुका है। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का। अब इसमें कुछ लोगों का मंत्रालय जो है ना बदलेगा, कुछ लोगों का मंत्रालय सेम रहेगा। तो जो सेम रहेगा वो सेम रहेगा, आज जो बदल जाएगा वो बदल जाएगा। देखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ध्यान से सुनिए लवी जी, कलम तबाती है तुम। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। राष्ट्रमंडल के सदस्य विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध के सबके प्रमुख कौन बना दिए गए? जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया। सेम ही सेम रहेंगे, कोई दिक्कत? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। सेम है सेम। ये बदल गए। जो राजगोपालाचारी थे उनको विभाग, उनका विभाग बदल दिया गया। और शिक्षा विभाग किसे दे दिया गया? अब्दुल कलाम। हम नहीं कह सकते हैं हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे। अब्दुल कलाम आजाद। कोई समस्या? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री, ध्यान रखो। आगे देखिए, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय जॉन भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्रालय दिया गया। कौन सा मंत्रालय? विधि मंत्रालय दिया गया। इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक। जोगेंद्र नाथ मंडल न थे जी? नहीं थे। अब उनके स्थान पे कौन आ गए? भीमराव अंबेडकर आ गए। जगजीवन राम का मंत्रालय सेम रखा गया। श्रम मंत्रालय किसे दिया गया? सेम रहता हो। चलिए, अबुल होगा,
अबुल होगा, अब्दुल नहीं। इतना भी सिखाना पड़ेगा तोरा रे, वर्षों से कॉपी किताब से दूर रहा है ना। अब्दुल कलाम आजाद और अबुल कलाम आजाद को एक समझता है का? ऐसे ही लोग 79-89 को एक समझता है। बात समझे कि नहीं? ऐसे ही लोग 89-89 को एक समझता है। जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय? बल से क्या करेंगे? राजकुमारी अमृता, इनको कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। और बाबू, सबसे अधिक दिन तक मंत्रिमंडल में एक ही पद पे बने रहने वाली राजकुमारी अमृता और ध्यान रखिएगा, ये आपके विविध में भी दिया होगा। बात समझ गए? CH भाभा, भाभी का कार्य क्या हो गया? कुछ समय बाद भाभी केवल निगाह कहां रहेगा? व्यवस्थाएं बदल गई। जो भाभी आई थी नया नया वो कार्य कर रही थी, अब भाभी को किससे मतलब हो गया? पैसा से मतलब हो गया। बात समझे कि नहीं? जाने दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो विवाद हो जाएगा। इस सूर्या बड़ा उल्टा उल्टा कमेंट करता है वो। चलिए, सूरज को निकाल दिया गया, लाइब्रेरी से निकाला नहीं गया, सीट का इशू हुआ। चलिए, रफी अहमद को कौन सा दिया गया मंत्रालय? संचार। षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्रालय। और यह वित्त मंत्रालय अंतरिम सरकार में किसे था? लियाकत अली। किसे था? लियाकत अली को था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको कौन सा मंत्रालय है? उद्योग एवं, ये पहले किस? जॉन BN गॉडगिल, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। ये पहले किस में था? भाभा यानी कि भाभी में था? नहीं था। तो बहुत ज्यादा सफोकेशन टाइप का हो रहा है। कई एग्जाम है आपका? आ गए हैं वो? 2-4 मिनट और लेट किया जाए। चलिए, तो इस तरीके से ये लोग अलग अलग मंत्रालय लेकर के देश को संभाले। हमारे ऊपर संविधान लागू हुआ, लोकसभा का आम चुनाव 51-52 में होता है, और उसके बाद जो है हमारे देश कंटिन्यू जैसे चल रहा है वैसे चलता है। अब हम संविधान के बारे में अगला टॉपिक प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल। ये वही प्रियम्बल है जिसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो प्रस्तावना बढ़िया चीज है, कल सब लोग याद करके आएंगे। जिनको नहीं याद होगा वो याद करेंगे, और जिनको याद होगा उनका कोई बातें नहीं है। ये सब कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं हम आपसे कल इसी समय।